क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कोई बहुत अच्छा एनिमे देखा हो और उसके बाद तुम्हें कोई भी एनिमे देखने में मजा नहीं आया हो? वेल, आज हम जिस बंदे की बात करने वाले हैं उसको भी किसी चीज से मजा नहीं आता है। नहीं, इसने लाना रोड्स की बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखी हैं, बल्कि इसको जन्म से ही कुछ करने में मजा नहीं आता है। ये बंदा और कोई नहीं, स्पेड किंगडम में रहने वाला दांते ज़ोग्रेटस है। वैसे तो इसको हमने एनिमे में देखा है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, जैसे कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, आखिर इसके ट्रू पावर्स क्या है, ये कौन से डेविल का होस्ट है और उसकी पावर्स क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरी आखिर इस बंदे का मकसद क्या है। वेल, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं दांते की बैक स्टोरी से। तो इसके परिवार में सदियों से डेविल का होस्ट बना जाता है, और इसलिए ये भी एक डेविल का होस्ट है, वो भी किसी साधारण डेविल का नहीं बल्कि किंग ऑफ डेविल लूसीफेरो का। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम दांते की बात करते हैं। ये बंदा अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था, इसलिए ये स्पेड किंगडम की मिलिट्री में ज्वाइन हो गया। लेकिन दूसरे देशों के सोल्जर्स को मारने के बाद और बहुत सारी जंग जीतने के बाद भी इसको मजा नहीं आया, इसलिए इसने अपने भाई जेनन और अपनी बहन वेनिका के साथ मिलकर डार्क ट्राई नाम का एक ग्रुप बनाया और एक प्लेन बना के स्पेड किंगडम के राजा को जान से मार दिया। लेकिन फिर भी इसको मजा नहीं आया, इसलिए इसने स्पेड किंगडम पे राज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इसको मजा नहीं आया, इसलिए इसने अपने भाई बहन और अपने डेविल लूसीफेरो के साथ मिलकर ट्री ऑफ खिलेफत को बनाने का प्लान बनाया। लेकिन ये ट्री ऑफ खिलेफत क्या है? आसान शब्दों में ये एक मैजिक ट्री है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है, और जैसे एक पेड़ की जड़ें होती हैं वैसे ही इस मैजिक ट्री की भी जड़ें हैं जो अंडरवर्ल्ड की 7 लेवल में बटी हुई हैं। हर लेवल पर एक गेट होता है जो डेविल्स को उनके लेवल पर रोक के रखता है। इस पेड़ में टोटल 10 सुप्रीम रैंक डेविल्स हैं जो अलग अलग लेवल पर बैठे हैं, और जितने नीचे का लेवल होगा वहाँ का डेविल उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल डेविल नीचे वाली लेवल्स में रहते हैं। और ये ट्री बनाने के बाद सभी डेविल इंसानी दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन ये करके दांते को क्या मिलेगा? तो क्योंकि अंडरवर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच एक सील है जो डेविल और उनकी पावर्स को आने से रोकती है, इसलिए दांते या फिर कोई भी होस्ट एक डेविल की 100% पावर यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर सारे डेविल इंसानी दुनिया में आ जाएंगे तो होस्ट एक डेविल की पूरी पावर्स को यूज कर पाएगा। अब वैसे तो ये करने के बाद दांते से ज्यादा फायदा डेविल्स का होगा, लेकिन प्यार में अंधे, दौलत और पावर में चूर इंसान को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए दांते भी लगा रहता है। पर दिक्कत ये होती है कि इस ट्री को बनाने के लिए 2 मैजिशियंस की जरूरत होती है, एक जो डार्क मैजिक यूज करता हो और एक जो वर्ल्ड ट्री मैजिक यूज करता हो। और उस टाइम पे दांते को ये दोनों ही मैजिक यूजर नहीं मिलते और उसको अपने प्लान को रोकना पड़ता है। इसके 16 साल के बाद दांते को यामी और वेगेंस के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो जेनन को गोल्डन डाउन के बेस पर अटैक करके वेगेंस को किडनैप करने के लिए भेजता है, और वो खुद ब्लैक बुल्स के बेस पर अटैक करता है यामी को पकड़ने के लिए, जहाँ उसे यामी और आस्था के साथ फाइट करके फाइनली मजा आता है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। दांते यूज करता है बॉडी मैजिक, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी के टिश्यूज को मैनिपुलेट कर सकता है। आसान शब्दों में ये ब्लैक क्लोवर का कैप्टन बगी है। ये अपनी बॉडी को हील कर सकता है और ये अपनी बॉडी के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह कर सकता है, और एक डेविल होस्ट होने की वजह से इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन तो है ही। अब इसके डेविल के बारे में बात करते हैं। लूसीफेरो ये डेविल्स का राजा है, और इसके पास एक खास एबिलिटी है कि इसके काम को करने से कोई भी डेविल मना नहीं कर सकता। तो एक दिन इसको पता चलता है कि कोई डेविल इंसानी दुनिया में है बिना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे हुए, इसलिए ये उसकी बॉडी पे कंट्रोल करके उसके जरिए रियल वर्ल्ड में आने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी किस्मत फूटी होती है क्योंकि उस डेविल के साथ एक लड़की होती है जिसके पास एबिलिटी होती है दूसरों के मैजिक को चूसने की, और वो लड़की उस छोटे डेविल को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लूसीफेरो का सारा मैजिक उस लड़की के अंदर जाने लगता है, और इसके वजह से लूसीफेरो कमजोर हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसको उस डीमन को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो उस लड़की को मार देता है, जिसके बाद ये दांते के साथ प्लान बनाता है और 16 साल इंतजार करता है। लूसीफेरो के पास है ग्रेविटी मैजिक। इस मैजिक की मदद से वो ग्रेविटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। चलो आसान शब्दों में समझते हैं। लूसीफेरो ग्रेविटी को बढ़ा या कम कर सकता है। अगर वो ग्रेविटी को बढ़ाता है तो चीजें या लोग इतने भारी हो जाते हैं कि वो हिल भी नहीं सकते और जमीन पर चिपक जाते हैं या फिर कुचले जाते हैं। अगर वो ग्रेविटी को कम करता है तो चीजें हल्की होकर उड़ने लगती हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपने दुश्मन की तरफ फेंक सकता है। लूसीफेरो अपनी ग्रेविटी मैजिक से चीजों को कुचल सकता है। जिस जगह पर वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है वहाँ के लोग और चीजें दब जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। इसके अलावा लूसीफेरो अपने मैजिक को बहुत बड़े एरिया तक फैला सकता है, जो उसको भयंकर और एक पावरफुल विलेन बनाता है, और इसके वजह से ही दांते भी ग्रेविटी मैजिक को यूज कर पाता है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि दांते का एक और बड़ा भाई भी है जो और कोई नहीं बल्कि विज़र्ड किंग है? इस वीडियो पे क्लिक करो उसके बारे में जानने के लिए।